लुडविग विटगेन्स्टाइन ऑस्ट्रिया के वियना में एक धनी परिवार में 1889 ईस्वी में जन्मे एक अद्वितीय दार्शनिक यात्रा पर निकल पड़े। वह एक समृद्ध परिवार से आए जो उन्हें एक संपन्न शिक्षा के अवसर प्रदान करता था। इंजीनियरिंग में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वह दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित हुए। दर्शन शास्त्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां वे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक बन गए। विटगेन्स्टाइन के दार्शनिक कार्य के दो मुख्य चरण, जिन्हें आमतौर पर उनके शुरुआती और बाद के काल में विभाजित किया जाता है, भाषा, अर्थ और दर्शन की प्रकृति के बारे में उनके विचारों में एक गहन विकास को दर्शाते हैं। उनके कार्यों में ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस शामिल है, जो उनके शुरुआती दर्शन को प्रस्तुत करता है, और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, जो उनके पहले के विचारों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है। विटगेन्स्टाइन की मृत्यु 1951 ईस्वी को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हुई। विटगेन्स्टाइन को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है, जिनके कार्यों ने भाषा और अर्थ के गुणात्मक समझ को चुनौती दी। उनकी दो मुख्य रचनाएं, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, उनके दार्शनिक विचारों के विकास की भिन्न भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। ट्रैक्टेटस में विटगेन्स्टाइन ने भाषा को वास्तविकता के चित्र के रूप में प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने तर्क किया कि दुनिया तथ्यों से बनी है, चीजों से नहीं। हमारी भाषाई अभिव्यक्तियां एक तार्किक संरचना के आधार पर निर्मित होती हैं। वह इस विचार पर जोर देते हैं कि दुनिया केवल तथ्यों से बनती है, न कि मात्र वस्तुओं से, और ये तथ्य तार्किक प्रतिज्ञप्तियों, लॉजिकल प्रिपोजिशंस के माध्यम से भाषाई रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। भाषा तार्किक प्रस्तावों की एक प्रणाली के माध्यम से इन तथ्यों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। उनका प्रसिद्ध कथन, भाषा की सीमाएं हमारी दुनिया की भी सीमाएं हैं। द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन्स द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड, इस सोच की गहराई को स्पष्ट करता है। इसके मुताबिक जिन्हें अनुभव किया जाता है वे भाषा में अभिव्यक्त की जा सकती हैं, और जो चीजें भाषा में अभिव्यक्त होने लायक नहीं हैं, वहां हमें चुप रहना चाहिए। जिस विषय पर कोई बोल नहीं सकता, उसके बारे में उसे चुप रहना चाहिए। विटगेन्स्टाइन ने अपनी दार्शनिक शैली में स्पष्ट किया कि कई दार्शनिक समस्याएं तो भाषा की गलतफहमियों से ही उत्पन्न होती हैं। ट्रैक्टेटस के माध्यम से वह कहानियों और विचारों को अनुभव से सत्यापित करने की आवश्यकता का समर्थन करते हैं, अन्यथा वे निरर्थक हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण से वह पारंपरिक दर्शन के अधिकांश हिस्से को निरर्थक मानते हैं। जैसे, मृत्यु के बाद जीवन का वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि यह मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि अगर यह मौजूद भी है तो इससे वास्तव में हमारी कौन सी समस्या हल होती है। यदि हम अनंत काल का अर्थ अनंत लौकिक अवधि के बजाय कालातीतता से लें, तो शाश्वत जीवन उन लोगों का है जो वर्तमान में जीते हैं। समस्याओं का समाधान नई जानकारी देकर नहीं, बल्कि जो हम लंबे समय से जानते हैं उसे व्यवस्थित करके किया जाता है। कथनों को सत्यापित किया जाना चाहिए, अन्यथा उनमें अर्थ की कमी होती है। दर्शन शास्त्र भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि को मोहित करने के विरुद्ध एक लड़ाई है। भाषा विचार को छिपा देती है, लैंग्वेज डिस्गाइजेस थॉट। अर्थ और बकवास, सेंस एंड नॉनसेंस के बीच यह अंतर महत्वपूर्ण है। यह सुझाव देता है कि पारंपरिक दर्शन का अधिकांश भाग ऐसी भाषा में संलग्न है जो प्रभावी रूप से अर्थहीन, नॉनसेंस है। विटगेन्स्टाइन के अनुसार दर्शन का उद्देश्य विचारों के भ्रम को दूर करना है, विचारों की अस्पष्टता को दूर करना है, न कि कोई अंतिम उत्तर प्रदान करना। ट्रैक्टेटस की व्याख्या करना, इसकी गूढ़ शैली और विरोधाभासी निष्कर्षों के कारण विटगेन्स्टाइन आलोचनात्मक चुनौतियों का सामना करता है। कुछ विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या विटगेन्स्टाइन अंततः अपने द्वारा बताए गए पूर्ण सत्यों में विश्वास करते थे, या क्या उनका इरादा दार्शनिक जांच की सीमाओं को प्रदर्शित करना था। विटगेन्स्टाइन के बाद के काम उनके दार्शनिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। वह स्वयं ही ट्रैक्टेटस की सीमाओं की आलोचना करना शुरू करते हैं, विशेष रूप से भाषा और अर्थ के बारे में इसके कठोर दृष्टिकोण की, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा कैसे काम करती है, इसकी अधिक व्यावहारिक समझ विकसित होती है। बाद के विटगेन्स्टाइन, लेटर विटगेन्स्टाइन ने अपने प्रारंभिक विचारों को पुनर्वर्गीकृत किया, यह मानते हुए कि ट्रैक्टेटस की कुछ सीमाएं, कुछ कमियां अवश्य हैं।
उन्होंने रोजमर्रा की बातचीत में भाषा के उपयोग पर जोर देना शुरू किया और शब्दों वाक्यों के निश्चित अर्थों के बजाय उपयोग के अनुसार अर्थ का निर्माण करने की आवश्यकता का समर्थन किया। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, दार्शनिक जांच में उन्होंने भाषा के विभिन्न कार्यों और संदर्भ के महत्व को रेखांकित किया, जिससे दार्शनिक जांच का एक नया क्षेत्र खुलता है। विटगेन्स्टाइन की यात्रा ने सिद्धांतों को पार करते हुए भाषा, अर्थ और दर्शन की वास्तविकता की तह तक पहुंचने में मदद की। उनकी प्राथमिकता यह थी कि हम अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करें। विटगेन्स्टाइन का दार्शनिक सफर विचारों के भ्रमों को चुनौती देने और भाषा की जटिलताओं को समझने का एक निरंतर प्रयास है, जो न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण को नया अर्थ प्रदान करता है, बल्कि हमारे संवाद के तरीके को भी बदलता है। विटगेन्स्टाइन ने भाषा के उपयोग से अर्थ की परिभाषा को परिभाषित किया है। उनके अनुसार किसी शब्द का अर्थ उसके संदर्भ में पाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अर्थ ठोस परिभाषाओं से अधिक जटिल और बहुरंगी होता है। यह बदलाव अर्थ की पारंपरिक अवधारणाओं के प्रति एक चुनौती है, जो भाषा की बहुउद्देशीयता को उजागर करता है। किसी शब्द का अर्थ उसके विशिष्ट संदर्भ में उपयोग में पाया जाता है। यह दृष्टिकोण परिभाषाओं की खोज से ध्यान हटाकर संचार में भाषा द्वारा निभाई जाने वाली विविध भूमिकाओं की खोज पर केंद्रित करता है। एक तस्वीर ने हमें बंदी बना लिया था और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि यह हमारी भाषा में थी और भाषा इसे हमारे सामने लगातार दोहराती रहती थी। विटगेन्स्टाइन का भाषा खेल का विचार यह स्पष्ट करता है कि भाषा केवल संवाद का एक साधन नहीं है, बल्कि यह विभिन्न संदर्भों में विभिन्न तरीकों से काम करती है। विभिन्न खेलों की तरह भाषा नियमों के अनुसार चलती है, तथापि ये नियम सामूहिक सहमति पर आधारित होते हैं। भाषा विभिन्न संदर्भों में कैसे काम करती है? बहुत हद तक ऐसे खेलों की तरह जिनमें नियम व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इसी तरह पारिवारिक समानता उन अवधारणाओं के बीच संबंधों को उजागर करती है जो जरूरी नहीं कि एक समान सार साझा करें, जो भाषा में श्रेणियों की तरलता को रेखांकित करता है। इसी प्रकार पारिवारिक समानता की धारणा हमें विभिन्न अवधारणाओं में अंतर्निहित संबंधों को समझने में मदद करती है, भले ही उनके बीच का सार भिन्न हो। विचार करते हुए कि भाषा का निर्माण कैसे होता है, विटगेन्स्टाइन ने निजी भाषा की धारणा पर सवाल उठाया। उनका तर्क यह है कि व्यक्ति इसे अकेले नहीं समझ सकता। इसका अर्थ है सामाजिक प्रथाओं में गहराई से आधारित होना चाहिए। नियम पालन पर विचार करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से अर्थ का निर्माण और विकास होता है। विटगेन्स्टाइन एक निजी भाषा की धारणा पर सवाल उठाते हैं, यह तर्क देते हुए कि भाषा को साझा सामाजिक प्रथाओं में आधारित होना चाहिए। नियम पालन की अवधारणा इस बात की जांच करती है कि व्यक्तिगत व्याख्या के बजाय सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से अर्थ कैसे बनाया और समझा जाता है। उनके बाद के काम में व्याकरण के महत्व को उजागर किया गया है, जो केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन और समाज के रूपों का दर्पण है। यह विचार दर्शाता है कि कैसे हमारी समझ प्रथाओं और व्यवहार से जड़ी होती है। इसलिए व्याकरण केवल भाषा का एक तकनीकी पहलू नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। विटगेन्स्टाइन ने दर्शन को व्यक्तिगत सिद्धांतों से बाहर निकालते हुए इसे एक ऐसी गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया है जो भाषा और जीवन के भ्रम को स्पष्ट करती है। समस्याओं का समाधान नई जानकारी देकर नहीं, बल्कि जो हम लंबे समय से जानते हैं उसे व्यवस्थित करके किया जाता है। दर्शन शास्त्र भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि को मोहित करने के विरुद्ध एक लड़ाई है। यह दृष्टिकोण सामान्य भाषा की जटिलताओं और गहराइयों की खोज और समझ पर केंद्रित होता है। अपने पहले के दृष्टिकोण के विपरीत विटगेन्स्टाइन अपने बाद के काम में दर्शन को एक सैद्धांतिक खोज के रूप में नहीं, बल्कि भाषा और जीवन की हमारी समझ में भ्रम को स्पष्ट करने और हल करने के उद्देश्य से एक गतिविधि के रूप में देखते हैं। यह सामान्य भाषा की बारीकियों और जटिलताओं से जुड़ने के बारे में है। हालांकि विटगेन्स्टाइन की दार्शनिक जांच का अर्थ अक्सर विवादास्पद है, फिर भी उनके विचारों ने भाषा खेलों और तर्कों के माध्यम से गहन व्याख्याओं का द्वार खोला। 1930 के दशक में उनकी पत्राचार और अप्रकाशित लेखों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतीत होते हैं, जो उनकी सोच में परिवर्तन को दर्शाते हैं। अंत में विटगेन्स्टाइन ने अपने विचारों का विकास जारी रखा
और भाषाई दर्शन से लेकर नैतिकता और मनोविज्ञान तक कई क्षेत्रों पर प्रभाव डाला। उनकी विरासत पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि अर्थ, भाषा और समझ का प्रकृति अब भी दार्शनिक विमर्श का एक केंद्रीय विषय है, जहां विटगेन्स्टाइन की चर्चा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इनके कुछ विचार इस प्रकार हैं। अगर आपको और मुझे धार्मिक जीवन जीना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम धर्म के बारे में बहुत बात करें, बल्कि यह कि हमारे जीने का तरीका अलग हो। मेरा मानना है कि अगर आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे तो ही आप अंततः ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद में उतरने को तैयार नहीं है क्योंकि यह बहुत दर्दनाक है, तो वह अपने लेखन में सतही ही रहेगा। अगर मैं खुद के लिए प्रदर्शन करता हूं तो यह वही है जो शैली व्यक्त करती है, और फिर शैली मेरी अपनी नहीं हो सकती। अगर आप यह जानने को तैयार नहीं हैं कि आप क्या हैं, तो आपका लेखन एक तरह का धोखा है। जो दिखाया जा सकता है उसे कहा नहीं जा सकता। What can be shown cannot be said। जब आप दार्शनिकता का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आपको आदिम अराजकता में उतरना पड़ता है और वहां घर जैसा महसूस करना पड़ता है। दार्शनिक अक्सर छोटे बच्चों की तरह होते हैं जो पहले कागज के एक टुकड़े पर अपनी पेंसिल से बेतरतीब रेखाएं बनाते हैं और अब एक वयस्क से पूछते हैं कि यह क्या है। भाषा विचार को छिपा देती है। कपड़ों के बाहरी रूप से कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि वे किस विचार को ओढ़े हुए हैं, क्योंकि कपड़ों का बाहरी रूप शरीर के रूप को पहचानने देने के बजाय किसी अन्य उद्देश्य से बनाया गया है। मैं कोई स्रोत नहीं देता, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जो सोचा है वह मुझसे पहले किसी और ने सोचा है या नहीं। सुखी आदमी की दुनिया दुखी आदमी की दुनिया से अलग होती है। बस अपने आप को बेहतर बनाओ। यही एकमात्र चीज है जो आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।